हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाई चार्ट करेंगे। पाई चार्ट जिसको करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इस जो चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट होने पर आपका जो नज़रिया है पाई चार्ट के प्रति वो थॉरोली चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में पाई चार्ट को इजीली करने के स्ट्रक्चर बताए हैं, सबसे इजी वे में करने का फॉर्मूला बताया गया है और इसको करने के बाद आपका स्कोर है वो बढ़ जाएगा 5 बैंड से 7, 7.5 या 8 बैंड तक। पाई चार्ट अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की वैल्यू को शो करता है, अपने सब्जेक्ट का डाटा शो करता है, कितना उसका प्रपोर्शन है, कितना उसका परसेंटेज है। और डाटा हमेशा परसेंटेज में दिया होता है, परसेंटेज में कैलिब्रेट किया होता है। परसेंटेज 100 में से किस चीज़ का कितना प्रपोर्शन है, कितना परसेंट है, उसको शो करता है। फर्स्ट हम सीखते हैं कुछ वर्ड्स। अकाउंट फॉर, कंप्राइज, मेकअप, कवर। ये पाई चार्ट को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स हैं। इनमें स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट XYZ जो भी आपका सब्जेक्ट है, एंड 2 नंबर पर अकाउंटेड फॉर, कंप्राइज्ड, मेड अप, कवर्ड, एंड उसके बाद डाटा 3 नंबर पर, और उसके बाद ऑफ टोटल, यहाँ पर भी रोक सकते हैं, ऑफ टोटल जो भी वैल्यू है उसका। इसमें अकाउंटेड फॉर है वो पास्ट का जो एक वर्ब है, इसकी जगह यदि आप अकाउंट्स फॉर कर देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। कंप्राइज्ड की जगह यदि आप कंप्राइजेस कर देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। मेडअप की जगह मेकअप, एंड कवर्ड की जगह कवर्स आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। एजुकेशन अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन ने टोटल जो खर्चा है उसका 30% अकाउंट किया। इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं किसी भी सेगमेंट का प्रोपोर्शन बताते हैं। एक पाई चार्ट में किस सेगमेंट का कितना प्रोपोर्शन है उसको बताते हैं। जैसे कि आमतौर पर स्टूडेंट्स लिखते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ XYZ या प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेशन इज वाज 30%। तो इसकी बजाय अच्छा ये है कि एजुकेशन अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर शो करता है, एग्जामिनर के ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक पाई चार्ट है। फर्स्ट सेंटेंस क्या बन रहा है, फूड एंड रेंट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब देखिए फूड और रेंट की जो प्रपोर्शन है वो 40% है, तो सेंटेंस बन गया फूड एंड रेंट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल कॉस्ट। उसी तरीके से एजुकेशन है, उसका जो प्रपोर्शन है वो 30% है, उससे सेंटेंस बनता है एजुकेशन कंप्राइजेज फर्दर 30%। एजुकेशन है जो अगला 30% है वो कंप्राइज करती है। एंड थर्ड सेंटेंस है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो 15% है, तो इसका सेंटेंस बनता है एंटरटेनमेंट मेक्स अप जस्ट हाफ ऑफ एजुकेशन एट 15%। एंटरटेनमेंट है जो मेकअप करता है जस्ट हाफ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का आधा ही है, 30 का आधा 15%, कोमा एट 15%। नेक्स्ट सेगमेंट है मेडिकल एंड रिलीजन। मेडिकल कवर्स 10%, मेडिकल 10% कवर करता है, एंड आउटले ऑन रिलीजन इज 5% ओनली। और आउटले होता है खर्चा, रिलीजन पर खर्चा है सिर्फ 5% है। उसी तरीके से जिस जगह अकाउंट्स फॉर आ रहा है उसकी जगह अकाउंटेड फॉर आ गया तो पास्ट हो जाएगा। कंप्राइजेज की जगह कंप्राइज्ड आ गया तो पास्ट हो जाएगा, और मेक्सअप की जगह मेडअप आ गया तो पास्ट हो जाएगा, एंड कवर की जगह कवर्ड आ गया तो पास्ट हो जाएगा, एंड इसकी जगह वाज आ गया तो वो पास्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डाटा जैसे परसेंटेज है उसको अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे 10% है, 10% को हम 1/10 या 1/10 भी लिख सकते हैं, एंड 20% को 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 25% को 1/4, क्वार्टर मतलब फोर्थ पार्ट,
100 का चौथा भाग जो है 25%, 1/4 लिख सकते हैं। एंड 33 1/3, 33 को 1/3 लिख सकते हैं आप। एंड 50% आपको पता है हाफ। एंड 66% को हम 2/3 लिख सकते हैं। इसके अलावा जो 75% है उसको 3/4 हम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने 10%, 20%, 25% बताएं, इनके आसपास हों तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1/10 या अप्रोक्सीमेटली 1/5 या जस्ट अंडर क्या होता है, थोड़ा सा कम, जस्ट अंडर 1/5, 20% से थोड़ा सा कम, जस्ट अबव थोड़ा सा ऊपर, जस्ट अबव 20%, 20% से थोड़ा सा ऊपर। इस तरीके से आसपास जो वैल्यू होती है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा अधिक है 20% से तो जस्ट अबव लगा सकते हैं। एंड यदि थोड़ा सा कम है तो जस्ट अंडर लगा सकते हैं। इस तरीके से हम डाटा को अच्छे से बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन की। कंपैरिजन कैसे करना है, कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो वर्ड्स हैं देन, एज कंपेयर टू या इन कंपैरिजन ऑफ। इन वर्ड्स को मेनली हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हायर, हायर के लिए और वर्ड्स हैं जैसे फार हायर। फार हायर मतलब बहुत ज़्यादा, स्लाइटली हायर थोड़ा सा अधिक, लिटिल हायर थोड़ा सा अधिक। इसी तरीके से लोअर, लोअर मतलब कम, फार लोअर काफ़ी ज़्यादा कम, स्लाइटली लोअर थोड़ा सा कम, लिटिल लोअर थोड़ा सा कम। इन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन शो करने के लिए। किसी चीज़ की वैल्यू दूसरी चीज़ से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है उसको शो करने के लिए इन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंसेस में देखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। फर्स्ट द नंबर ऑफ कार्स, देन उसके बाद आएगा इज या वाज, यदि प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा, नहीं तो वाज आ जाएगा। उसके बाद है हायर अधिक, लोअर कम, स्लाइटली हायर थोड़ा सा अधिक, स्लाइटली लोअर थोड़ा सा कम, फार हायर बहुत अधिक, फार लोअर बहुत कम। एंड उसके बाद आएगा देन, एज कंपेयर टू या इन कंपैरिजन ऑफ। इनमें से कोई भी एक जो कंपैरिजन शो करने वाला वर्ड है वो लगा देंगे। एंड उसके बाद आता है प्लस जो है बाइक्स, जिसके भी साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अब बन गया द नंबर ऑफ कार्स इज हायर देन बाइक्स, या द नंबर ऑफ कार्स इज स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू बाइक्स। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, आप काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब सेकंड वे है, सबसे पहले सब्जेक्ट द नंबर ऑफ कार्स, इसकी जगह आप कोई भी जो वैल्यू है या जो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्स या प्रोपोर्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वो आ जाएगा। द नंबर ऑफ कार्स, उसके बाद इज या वॉज, यदि पास्ट में है तो वॉज, प्रेजेंट में है तो इज। उसके बाद डाटा, द नंबर ऑफ कार्स इज 10%। उसके बाद हायर है या लोअर है, अधिक है या कम है, देन कंपैरिजन के लिए वर्ड्स लगाएंगे देन, एज कंपेयर टू या इन कंपैरिजन ऑफ, फिर बाइक्स। द नंबर ऑफ कार्स इज 10% हायर या लोअर एज कंपेयर टू बाइक्स। बाइक्स की तुलना में जो कारों की संख्या है वो 10% अधिक है या कम है। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम डाटा की जगह 2 टाइम्स हायर, 3 टाइम्स हायर 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, मैनी टाइम्स हायर कई गुना ज़्यादा, 2 टाइम्स लोअर 2 गुना कम, 3 टाइम्स लोअर 3 गुना कम आदि जो सेंटेंसेस जो वर्ड्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जो राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल पाई चार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है एक पाई चार्ट। द पाई चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अमेरिकन स्पेंड देयर मनी ऑफ ए टोटल $1.2 ट्रिलियन। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाई चार्ट। चार्ट बताता है कि कैसे अमेरिकन अपना $1.2 ट्रिलियन है उसको कैसे स्पेंड करते हैं। सबसे पहले इंट्रो पर हम
नज़र मारते हैं। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स स्टेटिस्टिक्स अबाउट एक्सपेंसेस ऑन वेरियस एरियाज ऑफ स्पेंडिंग। जो दिया गया पाई चार्ट है वो डिपिक्ट कर रहा है एक्सपेंसेस, स्टेटिस्टिक्स जो डाटा है, आंकड़े हैं, अबाउट एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं, जो वेरियस एरियाज, डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेंडिंग है उनके ऊपर। एज पर एन ओवरऑल एनालिसिस, एक ओवरऑल एनालिसिस के अनुसार द बिगेस्ट एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर आर फूड, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट। एक ओवरऑल एनालिसिस विश्लेषण के अनुसार जो सबसे बड़े एरियाज हैं एक्सपेंडिचर के वो हैं फूड, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास पाई चार्ट में अलग अलग एरियाज हैं स्पेंडिंग के, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउसिंग, ये सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर अमेरिकन स्पेंड करते हैं। तो इसको हमने डिटेल में बताना है, डिटेल में इंटरप्रेट करना है इसको। टू इंटरप्रेट इन डिटेल द बिगेस्ट सिंगल एरिया इज फूड। डिटेल में इसको इंटरप्रेट करते हैं। सबसे बड़ा एरिया जो सिंगल एरिया है वो है फूड, ड्रिंक एंड टबैको। फूड, ड्रिंक और जो टबैको है सबसे बड़ा सिंगल एरिया। इट अकाउंट्स फॉर, ये अकाउंट करता है ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ स्पेंडिंग, लगभग एक क्वार्टर स्पेंडिंग का। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस कैप्चर सेकंड पोजीशन इन स्पेंडिंग चार्ट। हाउसिंग और हाउस होल्ड मेंटेनेंस सेकंड पोजीशन कैप्चर करते हैं स्पेंडिंग चार्ट में। दीज मेकअप 15% ईच, ये दोनों 15% ईच मेकअप करते हैं, दोनों के 15% हैं। एंड अनदर 13% गोज ऑन ट्रांसपोर्ट, और अगला 13% ट्रांसपोर्ट पर जाता है। नेक्स्ट, मेडिकल केयर कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ स्पेंडिंग। मेडिकल केयर है वो कंप्राइज करती है ऑलमोस्ट 1/10, लगभग 1/10 टोटल स्पेंडिंग का। दिस इज स्लाइटली हायर, ये थोड़ा सा अधिक है देन द अमाउंट स्पेंट ऑन क्लॉथ, ये थोड़ा सा ज़्यादा है जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है क्लॉथ्स पर एंड ज्वेलरी पर एट 8% एंड रिक्रिएशन एट 7%। जो क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी पर 8% स्पेंड किया जाता है और रिक्रिएशन पर 7% स्पेंड किया जाता है, उससे ये थोड़ा सा अधिक है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग फर्दर एनालाइज करते हैं। द रिमेनिंग सेगमेंट्स अकाउंट फॉर जस्ट 10%। बचे हुए सेगमेंट्स हैं सिर्फ 10% अकाउंट करते हैं इन टोटल। पीपल ऑफ अमेरिका स्पेंड जस्ट 5%। अमेरिका के लोग केवल 5% स्पेंड करते हैं ऑन पर्सनल बिजनेस, अपने पर्सनल बिजनेस पर सिर्फ 5% स्पेंड करते हैं। एंड लेस देन हाफ ऑफ दैट, और इसके भी आधे से कम ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर इसका जो बिजनेस पर 5% स्पेंड करते हैं और उससे आधा है, उससे भी कम एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं। पर्सनल केयर, बिजनेस ट्रैवल एंड स्पेंडिंग ऑन रिलीजन अकाउंट फॉर जस्ट 1% ईच। पर्सनल केयर, फॉरेन ट्रैवल और स्पेंडिंग ऑन रिलीजन पर जो स्पेंडिंग है अकाउंट फॉर जस्ट 1% ईच। केवल 1% ही अकाउंट करते हैं सभी, 1%। अब आपने देखा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से जो पाई चार्ट है उसके साथ डील कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें जो कॉम्बिनेशन आता है, 2 पाई चार्ट्स आ जाते हैं, 4 पाई चार्ट्स आ जाते हैं, पाई चार्ट के साथ जो एक बार ग्राफ आ जाता है, लाइन ग्राफ आ जाता है, उनको कैसे करना है, उनके लिए स्पेशल लैंग्वेज आपको उसके अंदर सिखाई जाएगी। इसको पहले आप अच्छे से करें क्योंकि ये बेस है। यदि इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो जो बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। एंड बिफोर दैट चैनल सब्सक्राइब करें एंड हिट लाइक।